यूपी से खबर। यूपी में बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के तबादले हुए। मुख्य सचिव से लेकर प्रमुख सचिव के कार्यों में बदलाव किया गया। आईएएस शशि प्रकाश गोयल मुख्य सचिव आईआईडीसी और सीईओ यूपीडा हटा। मुख्य सचिव एसपी गोयल के पास अब कोई विभाग नहीं रहेगा। एसपी गोयल बीमार होने की वजह से 1 महीने से छुट्टी पर चल रहे हैं। आईएएस दीपक कुमार को यूपी के नए आईआईडीसी बनाए गए हैं। सीईओ यूपीडा भी आईएएस दीपक कुमार के पास ही रहेगा। आईएएस दीपक कुमार को नागरिक उड्डयन का एसीएस भी बनाया गया है। आईएएस दीपक कुमार यूपी के एपीसी भी बने रहेंगे। आईएएस दीपक कुमार के पास मुख्य सचिव का भी अतिरिक्त चार्ज भी है। आईएएस पार्थ सारथी सेन शर्मा प्रमुख सचिव बेसिक और माध्यमिक शिक्षा बने हैं। आईएएस अमित कुमार घोष प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और चिकित्सा बने हैं। इसके अलावा आईएएस मुकेश मेश्राम प्रमुख सचिव पशुपालन और मत्स्य विभाग में बनाए गए हैं। आईएएस अमृत अभिजात प्रमुख सचिव पर्यटन संस्कृति विभाग बने हैं। आईएएस संजय प्रसाद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री गृह और सूचना बने रहेंगे। इसके अलावा आईएएस अजय चौहान को उपसा सीईओ का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। आईएएस आलोक कुमार 3 नोडल अधिकारी जीरो पॉवर्टी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। इसके अलावा आईएएस पी गुरु प्रसाद को प्रमुख सचिव नगर विकास बनाया गया है। आईएएस गुरु प्रसाद के पास प्रमुख सचिव आवास का भी चार्ज रहेगा। आईएएस मनीष चौहान प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन बने। आईएएस रणवीर प्रसाद को प्रमुख सचिव राजस्व का अतिरिक्त चार्ज। आईएएस खाद्य रसद के प्रमुख सचिव भी बने रहेंगे रणवीर प्रसाद। इसके अलावा आईएएस अनामिका सिंह कमिश्नर बरेली का तबादला रद्द हो गया। आईएएस अनामिका सिंह को यूपी का खाद्य आयुक्त बनाया गया। आईएएस भूपेंद्र एस चौधरी मंडलायुक्त बरेली बनाए गए हैं। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी एहतसाम सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एहतसाम, बड़ा फेरबदल हुआ है, जरा विस्तार से बताएं। जी हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फेरबदल किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल काफी वक्त से बीमार चल रहे हैं और ऐसे में वो छुट्टी पे चल रहे हैं। 1 महीने ज्यादा वक्त हो गया है। उनके पास कई महत्वपूर्ण विभाग थे और अभी नोएडा में इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री का भी आना है। ऐसे में जो एसपी गोयल की सारी जो जिम्मेदारियां थी वो अब मुख्य रूप से दीपक कुमार को दे दी गई है। एसपी गोयल के पास कोई भी चार्ज नहीं है और वो अभी छुट्टी पर हैं। रही बात, दूसरे नंबर पर नाम आता है दीपक कुमार, जिनके पास कृषि उत्पादन आयुक्त की जिम्मेदारी थी। अब उनके पास कृषि उत्पादन आयुक्त के साथ साथ औद्योगिक विकास आयुक्त, अध्यक्ष, पीकअप, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यूपीडा के साथ साथ नागरिक उड्डयन विभाग और परियोजना निदेशक का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो जो दीपक कुमार हैं उनकी जिम्मेदारियों को बढ़ा दिया गया है। एसपी गोयल की सारी जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। पार्थी सेन शर्मा को उनके चिकित्सा शिक्षा से हटाने के बाद बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं हाशिए पर चल रहे हैं अमित कुमार घोष, लखनऊ के पूर्व जिलाधिकारी भी रहे हैं। सचिवालय प्रशासन से हटाकर उनको मेन स्ट्रीम में लाया गया है। प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण बनाया गया है। इसके साथ अगर हम बात करें, आईएएस संजय प्रसाद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद भरोसेमंद अफसर हैं, इनके पास भी काफी जिम्मेदारी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इनको प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रोटोकॉल, सूचना, जनसंपर्क, गृह गोपन की जिम्मेदारी के साथ साथ जो अतिरिक्त जिम्मेदारी थी नागरिक उड्डयन और राज संपत्ति विभाग की, उसको सिर्फ उनसे वापस लिया गया है। और हम आपको बता दें कि मुकेश मेश्राम, जिनके पास प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति की जिम्मेदारी थी, अब उनको प्रमुख सचिव पशुपालन बनाया गया है। इसके साथ अमृत अभिजात, जो प्रमुख सचिव नगर विकास थे, उनको पर्यटन बनाया गया प्रमुख सचिव। अजय चौहान, जो लोक निर्माण पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव थे, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। आपको मैं बता दूं उपसा का। इसके साथ आलोक कुमार को कुछ एडिशनल जिम्मेदारी दी गई। प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद को भी एडिशनल जिम्मेदारी दी गई है। मनीष चौहान को भी कुछ जिम्मेदारियां सौंपी गई। रणवीर प्रसाद हैं, उनको भी राजस्व प्रमुख सचिव राजस्व का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। एक अनामिका सिंह है, जिनको अभी हाल ही में जो तबादले हुए थे महिलाओं के, उसमें इनको बरेली का कमिश्नर बनाया गया था। बरेली जाना नहीं चाह रही थी। उसके बाद भूपेंद्र एस चौधरी, जो खाद्य आयुक्त हैं, उनको बरेली का कमिश्नर बनाया गया। तो ब्यूरोक्रेसी में जो
चीफ सेक्रेटरी से लेकर प्रमुख सचिव तक के कार्यभार थे उसमें बदलाव किया गया है। ये आईएएस अफसरों की दूसरी लिस्ट है, लेकिन अब जो तीसरी लिस्ट आने वाली है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण लिस्ट बताया जा रहा है, जिसमें कुछ जिलों के जिलाधिकारी, सीडीओ, नगर आयुक्त और वीसी विशेष सचिव शामिल है, वो तीसरी लिस्ट में आएंगे। और इस लिस्ट से एक बात साफ हो गई है कि अब जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव है एसपी गोयल, वो स्वास्थ्य कारणों से बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उनकी जो सारी जिम्मेदारी है वो अब दीपक कुमार संभालेंगे। ठीक है, तो शाम बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका।